हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। क्लास नंबर जो है ये 31 है। और इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव। जो लैंगिक असमानता होता है उसके कारण क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ, शिक्षा के द्वारा जो लैंगिक समानता के प्रति समझ है विकसित होती है, वो किस प्रकार से जो है समझ विकसित कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में शिक्षा द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का विकास, शिक्षा के द्वारा जो लैंगिक सेंसिटिविटी होती है उसका विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतने टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा और फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो है लैंगिक असमानता एवं उसका प्रभाव। लैंगिक असमानता क्या होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंगिक असमानता क्या होता है। तो लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि कोई अगर समाज है उसमें महिला और पुरुषों के बीच जो है उनके अधिकार, अवसर, संसाधन और सामाजिक स्थिति में असमानता जो है असमानता पैदा हो जाती है। और असमानता यानी सभी को जो है समान अवसर नहीं दिया जाता है, ठीक है, सभी लोगों के लिए बराबर अवसर नहीं दिया जाता है, तो उसे जो है महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है, तो उसी को जो है लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे हो गया यहाँ पे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, राजनीति हो गया, स्वास्थ्य हो गया और घरेलू जीवन। इसका मूल कारण समाज में प्रचलित जो पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान व्यवस्था होती है और रूढ़वादी सोच है, जिनमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जो है कमतर समझा जाता है। तो ये लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जेंडर इनइक्वलिटी। उसके बाद में लैंगिक असमानता के विभिन्न रूपों की अगर बात करें तो शिक्षा में असमानता, शिक्षा में भी जो है लैंगिक भेदभाव किया जाता है। रोजगार और वेतन में असमानता, रोजगार कहीं देना है तो उसमें भी जो है लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा में असमानता, राजनीति और सामाजिक भागीदारी में असमानता, घरेलू जीवन में असमानता, ठीक है, जैसे घर में जो बच्चियां रहती हैं उनसे जो है भोजन वगैरह बनाया जाता है, लेकिन लड़के जो है ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है लैंगिक असमानता के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, क्योंकि लांग में अगर आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो शिक्षा में असमानता, शिक्षा में असमानता किस प्रकार से बनी हुई है इसको हम लोग देखते हैं। कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा पर जो है कम ध्यान दिया जाता है, उन्हें घर के कामकाज और जल्दी विवाह भी कर दिया जाता है, कारण जो है वो स्कूल जाने से वंचित रह जाती है। उच्च शिक्षा तक पहुंचने में महिलाओं के सामने कई बाधाएं होती हैं, जैसे हो गया परिवार का दबाव होता है, आर्थिक समस्या होता है तथा सामाजिक दृष्टिकोण, जो समाज में एक दृष्टिकोण बन चुका है कि लड़कियों को जो है ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। तो सेकंड नंबर की बात करते हैं रोजगार और वेतन में असमानता। जो रोजगार, महिला पुरुषों के बराबर काम करने के बावजूद कम वेतन प्राप्त करते हैं, कम वेतन प्राप्त करती हैं, ठीक है। महिला जो है पुरुषों के बराबर काम करती हैं लेकिन जो है उनको कम वेतन दिया जाता है, उन्हें उच्च पदों पर पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, ग्लास सीलिंग कहा जाता है। कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव किया जाता है, यौन उत्पीड़न किया जाता है और मातृत्व के बाद करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मातृत्व के बाद जो है करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे है थर्ड नंबर की स्वास्थ्य सेवा में असमानता। स्वास्थ्य सेवा में असमानता किस प्रकार से बनी हुई है, तो महिलाओं को जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि जो है प्रसव और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। लैंगिक असमानता के कारण जो है महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, कुपोषण और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जो है जूझती हैं। 4 नंबर की बात करें राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में असमानता।
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है कम होती है। उच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है सीमित होता है और सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी महिलाएं कम भाग लेती हैं। जो सामाजिक निर्णय होता है उसमें महिलाएं जो है कम भाग लेती हैं, क्योंकि कई समाजों में उनकी आवाज को जो है उतना महत्व नहीं दिया जाता है। उसके बाद में हम देखें कि घरेलू जीवन में असमानता, जो घरेलू जीवन होती है उसमें असमानता का देन जो है, असमानता की नज़र से देखा जाता है। घर में महिलाओं पर घरेलू कामकाज जैसे हो गया और बच्चों की देखभाल का अत्यधिक बोझ होता है उनके ऊपर, जिसे कई समाजों में महिला का कार्य माना जाता है। ये सभी महिला का कार्य, लोग कहते हैं कि ये महिलाओं का कार्य है, ठीक है? कई बार महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में हो जाती है। उनकी स्वतंत्रता और उसके बाद में सुरक्षा जो है खतरे में हो जाती है। लैंगिक असमानता का प्रभाव, लैंगिक असमानता यानी जो लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव करते हैं, लैंगिक असमानता का क्या प्रभाव होता है, इसको हम इस स्लाइड में देखने वाले। तो आर्थिक प्रभाव, ठीक है? लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को उचित रोजगार नहीं मिल पाता है। महिलाओं को जो है लैंगिक असमानता के कारण उचित रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो अर्थव्यवस्था होती है उस पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि महिलाएं पुरुषों के बराबर आर्थिक योगदान दें, तो जीडीपी में जो है उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जो जीडीपी देश का होता है, जीडीपी इसमें जो है वृद्धि होगी। सेकंड नंबर, आर्थिक असमानता के कारण महिलाएं अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सही निर्णय नहीं ले पाती है, ठीक है? आर्थिक असमानता के कारण, जिससे गरीबी की स्थिति जो है बनी रहती है। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव, लैंगिक असमानता महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा हो गया, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए पति पत्नी में, यौन उत्पीड़न हो गया, जैसी समस्याएं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है ये गंभीर प्रभाव भी डालते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें, शिक्षा पर प्रभाव। इनके शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? जैसे लैंगिक असमानता के कारण लड़कियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं मिलते हैं, जिससे उनका बौद्धिक और सामाजिक विकास जो है रुक जाता है, उतने अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। शिक्षा की कमी से जो है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अवसरों में भागीदारी से वंचित होना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद में है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में अगर देखें तो राजनीतिक नेतृत्व की और नीति निर्माण में महिलाओं की सीमित भागीदारी के कारण उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं की नीति निर्माण और महिलाओं की सीमित भागीदारी, ज्यादा भागीदारी नहीं होती है और उनके कारण जो है इनकी आवाज को जो है दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। इससे महिलाओं के मुद्दे का समाधान करने में सरकारों को अनदेखी होती है। सामाजिक असमानता और भेदभाव को अगर हम देखें तो लैंगिक असमानता समाज में जो है असमानता और भेदभाव को जो है बढ़ावा देता है, जिससे समाज में सामाजिक संतुलन और न्याय की स्थिति बिगड़ जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा द्वारा लैंगिक जो समानता के प्रति समझ और संवेदनशीलता का विकास। शिक्षा के द्वारा जो लैंगिक समानता है, लैंगिक असमानता को जो है किस प्रकार से सही किया जाए और संवेदनशीलता का विकास किस प्रकार से जो है किया जाए। शिक्षा लैंगिक असमानता को जो है समाप्त करने और लैंगिक असमानता को जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा जो होता है ये असमानता को समाप्त करने और लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शिक्षा के माध्यम से न केवल लड़कियों और महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, बल्कि समाज को लैंगिक समानता की दिशा में संवेदनशील भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता पाठ्यक्रम, तो ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिसमें लैंगिक असमानता को जो है किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, जो लड़कियां होती हैं उनको जो है किसी प्रकार से जो है उनको शिक्षा की बढ़ावा देना चाहिए, जैसे छात्रवृत्ति उनको प्रदान करना चाहिए और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए और उनको जीवन में आत्मनिर्भर बन सके, जिसके कारण। उसके बाद में जो है थर्ड नंबर की बात करते हैं लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूकता। जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, यानी समाज में, इन सभी के भेदभाव के प्रति जो है जागरूकता जो है समाज में बतानी चाहिए।
महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे वह राजनीति, व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में जो है नेतृत्व कर सके। महिलाओं के लिए जो है रोल मॉडल के रूप में जो है काम करने वाली सफल महिलाएं जो होती हैं, कहानियां, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से जो है सिलेबस में जो है शामिल करना चाहिए। लैंगिक समानता के लिए सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित करना चाहिए। लैंगिक असमानता को जो है कम करने के लिए जो समाज होता है उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस प्रकार से जो है सकारात्मक नजरिया उनका जो है चेंज करना चाहिए। लैंगिक असमानता को लेकर कि लैंगिक असमानता को किस प्रकार से दूर किया जाए, समाज में जो है सकारात्मक नजरियों को विकसित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो है पेपर नंबर ये फर्स्ट वर्तमान भारतीय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, आपका द एंड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देखो एग्जाम के पहले से कितना कराया जा सकता है, तो आप लोग जो है इस भी क्लास को जो है देखिएगा, बस जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और इसका जो है कंप्लीट नोट्स की बात करते हैं, इसका कंप्लीट नोट्स जो है आप सभी लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। पेपर फर्स्ट का कंप्लीट नोट्स जो है आप लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में उसको प्रिंट करा लीजिए और उसी को पढ़िए। इसमें नोट्स की क्या खासियत है कि पहले टॉपिक कराया गया है, और उसके बाद में इसमें जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, टॉपिक के बिल्कुल तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है बताया गया है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, इस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में इस नोट्स में जो है यहाँ पे इतना नोट्स तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट वाला नोट्स है इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसका पीडीएफ भी आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा डेली। तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास से संबंधित अपडेट यहाँ पे आप सभी लोगों को दिया जाता है। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं डीएलएड जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जिनको पता नहीं है इस क्लास के बारे में, उनके पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लोगों का सेकंड जो पेपर होता है उसको जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। तो यहाँ पे जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, यानी 30-31 वीडियो है, इसका 30 वीडियो है टोटल। तो आप लोग ज्यादा घंटे का नहीं है, क्योंकि 20 से 25 मिनट का ये वीडियो सभी रहता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज कराया गया है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर एक एक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर ठीक लगता है तो देखिए, नहीं तो फिर दूसरा चैनल ज्वाइन कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको समझ कहाँ पे आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते जाइए कुछ समझ में ना आए, तो ऐसी जगह पे आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे समझ में आता हो। ठीक है, तो चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। तो इसके आगे वाला पेपर हम लोग देखेंगे कल से। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।